नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम बार को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत बड़ा टास्क लगता है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 0.345 और इस पर मैंने लगा दिया बार, और अब मैं आपको बोलता हूं कि इसको सॉल्व करो और हमें चाहिए आंसर कितने सेकंड में, मात्र 3 सेकंड में आपको आंसर चाहिए इस चीज़ का। लेकिन आप अभी फ़िलहाल नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको नहीं आता, लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखोगे 5-10 मिनट बाद आपको गारंटी के साथ आ जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बार को कैसे सोल्व कर सकते हैं, बार होता क्या है, और बार को सोल्व करने में आप 3 सेकंड का समय ही लगाएंगे, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं आपको बार का मतलब समझाता हूँ, बार होता क्या है। तो अगर मैं एक संख्या लिखता हूँ, एक नंबर लिखता हूँ 0.33333 और ऐसी रिपीट होती जा रही है और अनंत तक जाएगी, इन्फानाइट तक जाएगी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर हमने देखा कि 3 बार में हो रहा है रिपीट, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो जो संख्या हमारी बार में रिपीट हो रही है और वो अनंत तक जा रही, इन्फानाइट तक जा रही है, उस संख्या पर अगर हम लगा देते बार, तो बार वही चीज़ बताता है कि ये संख्या बार में रिपीट होएगी और इन्फानाइट तक जाएगी। तो अगर मैं इसको बार की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.3 और 3 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। तो ये इस नंबर की, इस संख्या की बार वाली फॉर्म आ चुकी है। इस बार का मतलब क्या है, 3 के ऊपर, इस बार का मतलब ये है कि 0 और 3 के ऊपर बार है, मतलब ये 3 बार में रिपीट होता रहेगा। कब तक? अनंत तक, इन्फानाइट तक रिपीट होता रहेगा। इस बार का मतलब ये है। तो आपको शायद बार का मतलब समझ में आ चुका है। बार केवल ये बताता है कि जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या अनंत तक रिपीट होती रहेगी, बार में आती रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.678 678 678 678 और ये हो रहा है रिपीट बार में, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब हमने देखा यहाँ पर 678 678 678 678, तो हमारा जो 6, 7 और 8 का पैटर्न है ये बार में हो रहा है रिपीट, और ये पैटर्न कहाँ तक जा रहा है रिपीट होके? ये पैटर्न जमा रहा है हमारा अनंत तक, इन्फिनाइट तक जा रहा है ये पैटर्न। तो अगर मैं इसको बार की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा? 0. अब हमने देखा कि 6, 7, 8 बार में हो रहा है रिपीट और जा रहा है इन्फिनाइट तक, तो मैं इस पर लगा दूंगा बार। इसका मतलब यही है, ये बार यही बताना चाहता है कि ये 0. ये 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 ये हमारा इन्फिनाइट तक जा रहा है और रिपीट होता रहेगा अनंत तक, इसका कोई भी अंत नहीं है। तो उम्मीद है आपको बार का मतलब समझ में आ चुका है कि बार कब लगाते हैं हम। मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। अगर हम लिखते हैं 0.23333 और ये रिपीट हो रहा है हमारा इन्फिनाइट तक। अगर मैं इसको बार की फॉर्म में लिखता हूँ तो हमने देखा स्टार्टिंग में आया 2, उसके बाद 3 3 3 3 3 और ये 3 हमारा कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.23 और बार लगाएंगे केवल 3 पर। यहाँ पर हम इस 2 पर बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 केवल एक बार ही आया है, एक बार आए चाहे 2 बार आए, लेकिन ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है इन्फिनाइट तक। लेकिन जो 3 है हमारा वो अनंत तक जा रहा है, इसलिए हम केवल 3 पे बार लगाएंगे और हमारा करेक्ट आंसर होगा 0.23 और 3 पे होगा हमारा बार। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.659 67 67 67 67 और ये हमारा रिपीट हो रहा है कहाँ तक? अनंत तक। तो हमने देखा 6 5 9 7, फिर हमने देखा 6 5 9 6 और उसके बाद हमने देखा 7 6 7 6 7 6 और ये 7 6 कहाँ तक रिपीट हो रहा है? अनंत तक रिपीट हो रहा है, अनंत तक। तो हम इसको बार की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 0.659। हमने गलती कर दी, ये यहाँ से रिपीट हो रहा है 6 7 6 7 6 7 6 7 और ये 6 7 6 7 ऐसे आता जाएगा। तो हमने देखा कि 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 बार में रिपीट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है। तो बार की फॉर्म में लिखेंगे 6 5 9, उसके बाद हमने 6 7 लिख दिया और हमने क्या देखा था? 6 7 बार में रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो हम बार लगा देंगे 6 7 के ऊपर और ये हमारी करेक्ट फॉर्म हो गई बार की। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि बार होता क्या है और हम बार का यूज कैसे करते हैं, बार को किसी नंबर को बार में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर किसी नंबर में जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 0.679
5 4 3 2 5, ये मैंने लिख दिया और ये जा रहा है इन्फिनाइट तक, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, अब हमने देखा 6 7 9 5 4 3 2 5, अभी संख्या ऐसी जा रही, लेकिन हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर कोई भी सीरीज फॉलो नहीं हो रही, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इसको बार में नहीं लिख सकते। हमें जो संख्या दी गई है उसमें कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होना जरूरी है, तभी हम बार लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, बार होता क्या है और कैसे लगाते हैं। उसके बाद ये आप सीख पाओगे बार को हटाते कैसे हैं। तो एक बार मैं कर देता हूँ इसको रफ, और अब मैं आपको बताऊंगा कि बार को हटाकर हम कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम रफ कर चुके हैं और अब मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि बार को हटाते कैसे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं 0.345 और इसके ऊपर हमें दे दिया बार, ये हमारा क्वेश्चन, और इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको सोल्व, एक मिनट, ये तो थोड़ा सा एग्जांपल मैं सिंपल लेता हूँ। 0.3 और इस पे लगा दिया मैंने बार, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, आपको कंसेप्ट यहीं समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है, 0.3 पे बार है, तो हमको इस 0 को भी भूल जाना है और दशमलव को भूल जाना है। अब हमारे पास जो संख्या है, वो नंबर, जो हमारा अंक है, डिजिट है, वो क्या है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बार कितनी अंक पर है, कितनी डिजिट पर है, कितने अंक पर है बार। हमने देखा केवल 3 पर बार है, एक ही अंक पर बार है, तो हम जितने अंक पर बार होगा उतने 9 लिख देंगे बटे में। तो हमने देखा 1 पर ही बार है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे बटे में 9, और इसको हम सोल्व करते हैं तो 3 1 3 3 3 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो अगर हम इस बार को सोल्व करते तो ये हमारा आंसर निकल कर आता है। अगर हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.45 और इस पर लगा दिया मैंने बार, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या करना है, जो हमारे पास नंबर है, 0 को छोड़कर जो हमारे पास अंक हैं, जैसे यहाँ पर 4 और 5 अंक है, तो हम इनको लिख लेंगे सीधा सीधा इस प्रकार। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कितने अंकों पर बार है। तो यहाँ पर 4 पे भी बार है और 5 पे बार है, टोटल हमारे पास कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर बार है। तो जितने अंकों पर बार होगा उतना हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो 2 अंकों पर बार था, तो यहाँ पर 2 बार हम लिख लेंगे 9। अब हम केवल इसको करेंगे सोल्व, और हमारा जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये तो बेसिक डिवाइड है, आप कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाना है अपने को। अगर आप चाहते कर सकते तो अपनी रफ कॉपी में कर लीजिए, मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ है। आपको डिवीजन तो करना आता ही, अब केवल आपको डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। अगर मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.456 और यहाँ पर 5 और 6 पर बार लगा है, ये हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसको सोल्व करना है, हमें इस बार को हटाना है। तो हमें क्या करना है, हम क्या देखते हैं, 0 को छोड़ दो भैया, हमें वो अंक देखने जो हमारे पास 0 को छोड़ कर, तो 4 5 6, हमने सीधा यहाँ पर 4 5 6 लिख दिया। लेकिन अब की बार हमने एक नई और चीज़ देखी, यहाँ पर एक अंक, एक डिजिट ऐसी है जिस पर बार नहीं है, उसका क्या करना है हमें। हमने पूरी संख्या लिख दी, पूरे हमारे डिजिट से अंक लिख दी हमने, जिस पे मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिए गए, 0 को छोड़कर दशमलव तो भूल ही जाओ, 4 5 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, हमें माइनस में वो अंक, वो डिजिट करनी है जिस पर बार नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर 4 पर बार नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 बटे में। अब हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि जितने अंक पर बार होता है उतने 9 हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हमने देखा 5 और 6 2 अंकों पर बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बार 9 लिख देंगे। अब हमने ये भी देखा यहाँ पर 4 पर बार नहीं है, तो जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 हम लगा देंगे नीचे। तो हमने यहाँ पर देखा 4 पर बार नहीं, यानी एक अंक पर बार नहीं, तो यहाँ पर हम 1 0 लगा चुके। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 456 में 4 घटाएंगे तो हमारा आंसर बचेगा 452 बटे में 990। और इसको अगर हम सोल्व करते तो हमारा आ जाएगा आंसर। मुझे यहाँ तक ही बताना है आपको, या तो ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा, यही फॉर्म मिल जाएगी ऑप्शन में। अगर और एग्जामिनर टाइम आपका वेस्ट कराना चाहता है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा ये। तो समझ में आ गया आपको। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी कंसेप्ट पे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ 0.5
5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 7 और 8 पर बार है और ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सोल्व करना है, बार को हटाना है। तो हमें क्या करना है, दशमलव को छोड़कर हमारे पास जितने भी अंक हैं उनको लिख लेंगे। सीधा लिख लिया हमने 5, 6, 7, 8। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 5 और 6 पर बार नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको घटा देना है। -56 बटे में हमें क्या देखना है, कितने अंकों पर बार है, 7 और 8 यानी 2 अंकों पर बार है, तो हम यहाँ पर नीचे 2 बार 9 लिख देंगे। और हमें क्या देखना है, कितने अंकों पर बार नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पर 5 और 6 पर बार नहीं है, यानी 2 अंकों पर बार नहीं है। और यहाँ पर 2 अंकों पर बार था, तो 2 अंकों पर बार नहीं है, तो हम यहाँ पर उतने ही जीरो लगा देंगे जितने अंकों पर बार नहीं था। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और मुश्किल एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5.678 और यहाँ पर 8, 9 पर मैंने बार लगा दिया। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको बार हटाना है, तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। सोच लीजिए आप कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये आप सोच लीजिए। चलो आपका टाइम ओवर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अब शून्य तो है नहीं, जीरो तो है नहीं, अब आपको ये सारे के सारे डिजिट, सारे के सारे अंक उतार लो। ऐसे कैसे, 5, 6, 7, 8, 9। जो डेसिमल इसको गोली मारो, हर जगह इस डेसिमल को गोली मारो, कोई मतलब नहीं इससे हमें। अब हमें क्या देखना है, हमने देखा भैया 5, 6 और 7 ये 3 अंक ऐसे जिन पे बार नहीं है, तो इनको हम घटा देंगे इसमें से। अब डिवाइड, अब हमने देखा यहाँ पर 8 और 9 पर बार है, 2 अंकों पर बार है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, 9। और हमने यहाँ पर देखा 3 अंकों पर बार नहीं है, 5, 6 और 7 पर, तो यहाँ पर हम कितने जीरो लिखेंगे, 3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपको जो अंक है, जो डिजिट है, वो डेसिमल के इस तरफ भी मिल सकती है। यहाँ पर मैंने इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल कराए यहाँ पर 0 था, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिट मिल सकती है, अंक मिल सकता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन एक चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे 5.678 और ऐसे दे देता है 6 और 7 पर बार है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ऐसा फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। बार हमेशा लास्ट की संख्याओं पर होगा। 6, 7, 8 इन तीनों पर बार हो सकता है, सही है। 5.678 केवल 7, 8 पर बार हो सकता है, सही है। 5.678 केवल 8 पर बार हो सकता है, सही है। अगर क्या सही नहीं हो सकता, 5.678 केवल आपको 5 पर बार दे दे, गलत है। 5.678 4 पर बार दे दे, गलत है। यानी हमेशा बार कहाँ होगा, बार हमेशा दशमलव के राइट हैंड साइड में जो भी डिजिट होंगी उन पर बार होगा, और वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब लास्ट की डिजिट या तीनों पर ही हो जितनी भी है, या फिर लास्ट की डिजिट लास्ट के अंक पर बार होना चाहिए। ऐसे नहीं है बार दे दिया आपको यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा जी। जैसे ये फॉर्मेट गलत है, ऐसे हम बार नहीं लगा सकते। बार लगाते लास्ट की संख्या पर, या तो इन तीनों पर लगाओ, इन 4 पे भी नहीं लगा सकते। डेसिमल के इस तरफ ही बार होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। ये बार का कॉन्सेप्ट है। अब एक बार लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं केवल, और आपको अभी तक अच्छे समझ में आ गया कि मुझे पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17.678। अब मैं एक कंसेप्ट आपको पता है ना, बताया था भी, दशमलव के राइट हैंड साइड में बार लगा सकते हैं हम। 6, 7, 8 तीनों पर भी बार लगा सकते हैं, केवल 7, 8 पर भी बार लगा सकते हैं, और केवल 8 पर भी बार लगा सकते हैं। लेकिन हम केवल 6 पे बार नहीं लगा सकते, 6, 7 पर भी नहीं लगा सकते। यानी बार हमेशा लास्ट की संख्या तक होना चाहिए, और वो दशमलव के इधर होनी चाहिए। यानी हम इस 17 पर भी बार नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन है हमारा 6, 7, 8 पर बार है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जितने भी हमें डिजिट्स दिए, अंक दिए, सीधा सीधा उनको लिख लो। यानी 1, 7, 6, 7, 8 लिख लिया हमने। अब माइनस करना है हमें उन संख्या को जिन पर बार नहीं है। अगर ऐसी कोई संख्या नहीं है जिन पर बार है ही नहीं, जैसे कि 0.678 तीनों पर बार है, तो हम सीधा 6, 7, 8 लिखेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, 0, क्योंकि कोई सही संख्या है ही नहीं जिस पे बार नहीं है। बटे में 3 संख्या पर बार है, तो 3 बार 9, और ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिस पे बार नहीं है, तो एक भी 0 नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा 1 और 7 पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे माइनस में।
बटे में कितनी संख्या पर बार है, 1 2 3, 3 संख्या पर बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे। और कितनी संख्या पर बार नहीं, 1 और 2, 2 संख्या पर बार नहीं तो 2 बार 0 लगा देंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बार का आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बार हटाना आना चाहिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और पाठशाला पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं मैथ की कंपटीशन से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाता हूँ इस चैनल पर, कभी कभी जीके की भी बना सकता हूँ, टाइम मिल जाता है तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये बार का कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ कि बार को हम कैसे सोल्व करते हैं। अब मुझे आपको ये सोल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है माइनस कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब अगली वीडियो किस टॉपिक पर है, अब मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको क्वेश्चन में देते हैं 0.678 7 8 पर बार माइनस 0.567 तीनों पार गुणा में 1.78, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं ये मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो मैथ की लाता रहूँगा इस चैनल पर जो आपको बहुत मदद करेंगी। कंपटीशन में पॉइंट टू पॉइंट कोई भी फालतू बात नहीं होती है। तो दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।